कोरोना के चलते दुनिया भर में आवागमन प्रभावित हुआ है। भारत की बात करें तो बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल या ETA यानी कि ई ट्रैवल अथॉरिटी की सुविधा के साथ भारतीय 53 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इन 53 देशों में नेपाल, भूटान समेत 16 देशों में वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, हैरान हो गए ना आप। यहाँ पर 16 देशों में वीज़ा की ज़रूरत भारतीयों को नहीं पड़ेगी और ईरान, म्यांमार समेत 34 देशों में तो वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिल रही है या ई वीज़ा की सुविधा है। इसके अलावा श्रीलंका समेत 3 देशों की यात्रा के लिए ETA की सुविधा उपलब्ध है। ETA वीज़ा नहीं होता है, बल्कि ये यात्रा के पहले अथॉरिटी की मंजूरी होती है। 145 देशों में अफगानिस्तान, चीन, इराक, सिंगापुर और अमेरिका समेत कई देश शामिल हैं जहां जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इन 145 देशों में फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड और वियतनाम समेत कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना के चलते बैन लगा हुआ है और वहां नहीं जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जहां पर भारतीय बिना वीज़ा के स्टे कर सकते हैं। इस सूची में पहला नाम है बारबाडोस का। बारबाडोस देश प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत देश है। ये देश प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में कैरिबियन द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर 90 दिनों के लिए बिना वीज़ा यात्रा आप कर सकते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स में इसकी रैंकिंग 21वें स्थान पर है। ये देश अपने खूबसूरत बीच और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। ये कैरिबियन सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। बारबाडोस को द लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा स्थान आता है भूटान का। भारत का पड़ोसी देश भूटान पर्यटकों को पसंदीदा जगह है। भारतीयों को भूटान जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। पासपोर्ट या कोई दूसरी वैध ID ही यहाँ आने के लिए पर्याप्त है। भूटान की पासपोर्ट रैंकिंग 90 है। अगर आप कम बजट में विदेश घूमना चाहते हैं तो भूटान से अच्छी जगह और कुछ भी नहीं हो सकती। दुनिया का सबसे खुशहाल देश भूटान है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ के लिए आपको टूरिस्ट परमिट लेना ज़रूरी है। पारो, दोचुला पास, हा वैली, पुनाखाजोंग, तक्शांग लखांग जैसी कई शानदार जगहों पर आप घूमने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तीसरा देश है डोमिनिका। सक्रिय ज्वालामुखी का देश डोमिनिका भीड़ भाड़ से दूर है। भारतीयों के लिए 180 दिनों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है। यह देश कैरिबियन सागर में स्थित है। पासपोर्ट इंडेक्स में यह है 34वें नंबर पर। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच, झील और राष्ट्रीय उद्यान जैसे घूमने की कई जगहें हैं। यहाँ का बॉइलिंग लेक काफ़ी प्रसिद्ध है। बीच के अलावा यहाँ जंगल सफारी का भी मज़ा आप ले सकते हैं। चौथे स्थान पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में घूमने के लिए भारतीयों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आप बिना वीज़ा के 30 दिन तक घूम सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो इंडोनेशिया घूमने ज़रूर जाएं। इंडोनेशिया बाली कई लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ के खूबसूरत बीच, अंडर वाटर एक्टिविटी, ट्रेडिशनल आर्ट गैलरीज और स्वादिष्ट खाने का आनंद आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर आए इंडोनेशिया। पांचवा देश इस लिस्ट पे है ग्रेनाडा। कैरिबियन आइलैंड ग्रेनाडा भी आपको 90 दिनों के लिए वीज़ा के लिए कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है। पासपोर्ट रैंकिंग में इसका नंबर है 33वां। इस देश को आइलैंड ऑफ स्पाइस भी कहते हैं। यहाँ आपको कई सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारक देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दूर दूर से लोग यहाँ स्कीइंग और ट्रैकिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी करने के लिए आते हैं। छठे नंबर पे स्थान आता है मॉन्स्ट्रेट का। मॉन्स्ट्रेट दुनिया के लोकप्रिय जगहों में से एक है। अगर आपको रोमांच पसंद है तो यहाँ आप ज़रूर आ सकते हैं। भारतीय यहाँ बिना वीज़ा के 3 महीने तक रह सकते हैं। मॉन्सेराट, कोल्सन लाइन, सेरिफिक हिल, वोल्केनो, रेजिडेंस वे, लिटिल बे बीच जैसी कई खूबसूरत जगहें हैं। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, हाइकिंग ट्रेल्स जैसी एक्टिविटी का खुलकर मजा ले सकते हैं। 7वां स्थान है इस लिस्ट पर खूबसूरत हैती का। हैती भी एक कैरिबियन देश है।
ये देश अपनी प्राचीन सांस्कृतिक और परंपराओं की वजह से जाना जाता है। पासपोर्ट रैंकिंग में ये 93वें स्थान पर है। भारतीयों के लिए यहाँ वीज़ा की फ्री एंट्री है, लेकिन एयरपोर्ट पर आपको टूरिस्ट फीस देनी होगी। प्रूफ के तौर पर आपके पास वैध पासपोर्ट, रुकने की सारी डिटेल्स, वापस आने के टिकट होनी चाहिए। यहाँ पर आपको सिडाटेले फोर्ट, सैन सूसी पैलेस, पोर्ट ओ प्रिंस, अमीगा आइलैंड, बेस्ले ब्लू और खूबसूरत चर्च का आनंद ले सकते हैं। 8वें स्थान पर नंबर आता है मॉरिशस का। मॉरिशस का नाम किसने नहीं सुना होगा। पर्यटकों के बीच में मॉरिशस काफ़ी लोकप्रिय है। खास तौर से हनीमून के लिए भारतीय यहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारकों को मॉरिशस भी वीज़ा फ्री एंट्री देता है और यहाँ 90 दिनों के लिए वैध होता है। पर्यटकों के पास रिटर्न टिकट और पर्याप्त बैंक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। मॉरिशस दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। ब्लैक रिवर गॉर्गेस नेशनल पार्क, ब्लेबे मेयर प्लेस बीच, सर सुवी सागर, राम गुलाम बॉटेनिकल गार्डन, चामरेल, ट्रू ऑक्स बीचेस और ले मोंटे ब्रेंट जैसी खूबसूरत जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में ये 30वें नंबर पर आता है। नेपाल। नेपाल का नाम किसने नहीं सुना है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल घूमने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। भारतीय नेपाल में बिल्कुल फ्री होकर आप घूम सकते हैं। बस आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। नेपाल चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ देश है। पड़ोस में होने की वजह से ज़्यादातर भारतीय यहीं जाना पसंद करते हैं। अगर आप नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं तो काठमांडू, पोखरा, स्वयंभूनाथ मंदिर, भक्तपुर, लुम्बिनी और चितवन नेशनल पार्क जरूर जाएं। न्यू आइलैंड, ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दूर दूर से लोग इस शांत और खूबसूरत जगह पर छुट्टियां मनाने आते हैं। भारतीय इस खूबसूरत आइलैंड पर 30 दिनों के लिए बिना वीज़ा के रह सकते हैं। टूटू रीफ, मतापा चैश, लीमू पूल, अवेकी कैव्स, उतकू बीच, हियो बीच, प्लाहा केव और टोगाओ न्यू म्यूजियम जैसी कई खूबसूरत जगहों पर आप अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, भारतीयों के लिए सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन है। आप यहाँ 1 महीने तक स्टे कर सकते हैं। ये जगह अपने अद्भुत नज़ारों और बीच के लिए फेमस है। यहाँ आप बैक्यूआ मैरीटाइम म्यूजियम, फ्लाई प्लांटेशन, टोबैको केव्स, पैंटन सेंट विंसेंट, पाम आइलैंड, सॉल्ट बिस बे, वोल्केनो हाइकिंग टूर पर घूमने भी जा सकते हैं। इसके बाद स्थान आता है समोआ का। यहाँ भारतीयों को बिना वीज़ा प्रवेश की सुविधा है। समोआ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर खूबसूरती के साथ साथ लजीज पकवानों के लिए भी ये स्थान जाना जाता है। यहाँ आने के लिए आपके पास पासपोर्ट के साथ सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जाने की टिकट होनी भी ज़रूरी है। इसकी पासपोर्ट रैंकिंग 42 है। एपिया लोटोफागा लोमोमानु सुविया यहाँ के प्रसिद्ध शहर हैं। आप यहाँ रॉबर्ट लुई स्टीवेंस म्यूजियम और समोआ कल्चर विलेज घूमने भी जा सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। इसके बाद स्थान आता है सर्बिया का। घूमने या बिजनेस के सिलसिले में सर्बिया जाने के लिए भारतीयों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट से ही आप बड़े आराम से यहाँ पर 30 दिनों के लिए घूम सकते हैं। रैंकिंग में यह पासपोर्ट के 37वें स्थान पर है। ये देश में अपनी रंगीन शामों के लिए फेमस है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए सर्बिया में कोई अद्भुत चीज़ें हैं, जैसे कि सफ़ेद ज़मीन, शानदार पहाड़, सुंदर घाटियाँ, डेन्यूब नदी के आसपास के नज़ारे, डेन्यूब और सावा नदियों के संगम पर स्थित लंबा चौड़ा बेलग्रेड का किला पूरी दुनिया में ये फेमस है। हांगकांग। हांगकांग SAR में कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। भारतीयों के लिए यहाँ 14 दिनों तक बिना वीज़ा के घूमने की सुविधा है। पासपोर्ट रैंकिंग के इंडेक्स में इसका नंबर 17वें स्थान पर है। यहाँ आने के लिए पासपोर्ट के अलावा आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। हांगकांग, डिज्नीलैंड, विक्टोरिया पीक, ओशन पार्क, स्टार फेरी, हांगकांग स्काईलाइन जैसी कई जगहें हैं जहां आप घूमने आ सकते हैं।
ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। पार्टी करने वालों लोगों के लिए ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ भी घूमने के लिए भारतीयों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप 90 दिनों के लिए बिना वीज़ा स्टे कर सकते हैं। इसका पासपोर्ट पावर रैंक 27 है। रेन फॉरेस्ट, चट्टानों और सफ़ेद रेत के बीच में यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षक है। अगर आपको स्नोकर्ल और डाइविंग पसंद है तो यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ आपको हर प्रजाति की पक्षियाँ देखने को भी मिलेंगी। तो ये थे आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर भारतीयों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोचक तथ्य और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एबल क्लिक।